सच्चिदानंद। जब मैंने उसकी पत्नी को दीक्षा दी तो उसकी पत्नी का मैंने क्या नाम रखा? गौरी। क्या नाम रखा? गौरी। अब आप ये देखो कि मैंने उससे जब पूछा कि आप भारत से इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो बोले स्वामी जी प्रेम के बारे में रसिया को नहीं पता, भारत को पता है। प्रेम के बारे में रसिया को नहीं पता है, प्रेम के बारे में जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, इंग्लैंड को नहीं पता है, केवल भारत को पता है प्रेम क्या होता है, गुरु शिष्य क्या परंपरा होती है, माता पिता का संबंध कैसा होता है, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होता है, गंगा और शिष्य का, गंगा और भक्त का संबंध कैसा होता है, एक वैवाहिक संबंध कैसे होते हैं, वृक्ष और वृक्ष लगाने वाले। अभी अगर विजयपाल बघेल जी के सामने अगर किसी पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाए तो मुझे लगता है कि आपको आत्मघात जैसा प्रतीत होगा कि मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई काट रहा है, मेरा कोई उच्छेदन कर रहा है, मेरा कोई अपमान कर रहा है, मुझे मेरे जीवित रहते मेरे पेड़ से पहले कोई मुझे काटे फिर हमारे पेड़ को। भैया यह परंपरा केवल भारत की है, यह परंपरा केवल भारत की है और भारत में ही यह सीखने को मिलता है और भारत के ही लोग दुनिया और देश को आज यह परंपरा सिखा रहे हैं और प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए नीम का पेड़ जो है वो भगवती का प्रतीक है। नीम के पेड़ में मां निवास करती हैं और नीम का अगर कोई पत्ता 3 मास खाए, मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई, उसमें 3 पत्ते खाए जाते हैं, नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते और पुदीना के पत्ते। किसके? पुदीना। 3 अगर वृक्ष के पत्ते अगर पूरे 3 मास, मार्च अप्रैल और मई, आदमी दत्तवन, आज तो सब लोग ब्रश करने लगे, क्या करते? ब्रश करते। हम लोग आज भी दत्तवन करते हैं, हम आज भी नीम की दातुन करते हैं। क्या करते हैं? नीम की दातुन करते हैं। तो जो 3 पत्ते 3 महीने साल में खाएगा उसे पूरे 9 मास कोई बीमारी नहीं होगी, वो संपूर्ण बीमारियों से, संपूर्ण रोगों से मुक्त रहेगा। दुनिया में ये दवा कहीं और नहीं है भारत को छोड़कर, क्योंकि यह वृक्ष ही कहीं नहीं है, वृक्ष की परंपरा ही कहीं नहीं है। और गंगा जल जिसके सामने हम आज हैं, जो मेरे सामने आज बह रही है, निर्मल गंगा बह रही है, गंगा 4 प्रकार से मुक्ति देती है। गंगा दर्शनार्थ मुक्ति। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें गंगा का तट मिला है। गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा देखने मात्र से मुक्ति देती है। और उसके बाद गंगा आचमनयोर मुक्ति ही, गंगा जल का आचमन, पहले गंगा जल स्पर्शयोर मुक्ति, फिर गंगा जल को छूने से गंगा मुक्ति देती है, और गंगा आचमनयोर मुक्ति ही, गंगा जल का एक बूंद पीने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। उसके बाद गंगा प्रक्षालनार्थ मुक्ति ही, गंगा जल से मुख का प्रक्षालन करने से गंगा मुक्ति देती है। और 5वां गंगा स्नानार्थ मुक्ति, गंगा स्नान करने मात्र से मुक्ति देती है। दुनिया में कोई नदी ऐसी नहीं है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसी नदी नहीं है जहां इस प्रकार की कोई नदी बहती हो और व्यक्ति को 5 प्रकार का अनमोल वस्तु प्रदान किया जाता हो। भाग्यशाली कौन है? भारत के हम लोग हैं या अमेरिका के वो धनवान लोग हैं? बताओ, हम लोग हैं। तो गंगा तट के जो रह रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरा ही तट है ये, मैं यहाँ रहता हूँ, माई का पावन तट है, माई का द्वार है, और यहाँ हजारों लोग इस चंडी घाट परिक्षेत्र में रहते हैं। आज ये बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी हैं और अन्य जगह से भी हैं। आप जहाँ भी जाओ, आपकी कल्पना रहे कि आपके घर से, आपकी पड़ोसियों से, आपके पड़ोस के लोगों से एक भी बूंद गंदा पानी गंगा में ना जाए। आपके घर से या आपके पड़ोस से या आपके द्वारा या आपके सामने गंगा में पॉलीथीन ना जाए। गंगा हमारे द्वारा या हमारे देखते हुए किसी और के द्वारा गंगा गंदी ना हो। मुझे लगता है गंगा जितनी कृपा उस पे करेंगी, उससे अधिक कृपा उस पे करेंगी जो कूड़ा डालने से रोक रहा है, कूड़ा डालने से रोक रहा है।
तो इसीलिए भारतीय परंपराओं में है कि चोरी करने से अधिक गुनाहगार है चोर को बढ़ावा देना, चोर को बढ़ावा देना, चोर को संरक्षण देना, चोर को छुपाना, चोर को रोकना, चोर को अपने पास रखना। तो इसलिए गंगा को अगर कोई गंदा कर रहा हो, आप उसे रोको, मारो नहीं, उससे लड़ाई ना करो। लड़ाई करना तुम्हारा हमारा काम नहीं है, लड़ाई ना करो। आप उसको मौलिक सिद्धांतों के बारे में समझाओ। आप उससे प्रेम से कहो कि माँ है, माँ को कभी गंदा किया जाता है, माँ को कभी मेला किया जाता है, माँ के प्रति कभी अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो जब गंगा को हम माँ कहते हैं तो गंगा गंगोत्री से बहती है और गंगा सागर तक जाती है। 2550 किलोमीटर की यात्रा गंगा तय करती है। हमने गंगा जी पे 2 पुस्तक लिखे हैं। अभी एक पुस्तक का विमोचन हमारी महामहिम राष्ट्रपति करेंगी और एक पुस्तक का विमोचन हम अपने जन्मदिन 1 जनवरी के दिन करेंगे। जब अच्छा हुआ ये विषय मेरे सामने आया तो मेरा अवतरण दिवस 1 तारीख को है। मैं अभी से आप सभी को निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग भी रहेंगे उस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में, और देश के सभी महापुरुष, सभी संत जन, सभी देश के बड़े विशिष्ट समाज के लोग, प्रतिष्ठित बौद्धिक और सामाजिक लोग रहेंगे। गंगा जी पे हमने 2 पुस्तक लिखे हैं, एक अंग्रेजी में है और एक हिंदी में। एक का नाम है रिवर ऑफ मोक्षा और एक का नाम है गंगा धीरे धीरे, गंगा धीरे धीरे। हमने उसमें फोटोग्राफी सहित लिखा है। गंगा कब कैसी किस गांव में थी, गंगा कब कैसी किस शहर से बह रही थी, गंगा कब कैसे किस गांव को स्पर्श करती हुई बह रही थी, वर्तमान का काल क्या है, भूत का काल क्या होगा और भविष्य का काल क्या होगा। भूत कैसा रहा होगा, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा। और या जिस दिन गंगा सूख गई, गंगा में जल नहीं रहा, हमारी मानवीय मौलिक सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। दया, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार और सद्वैवाहिक जीवन आपके मन से, आपके शरीर से हट जाएगा और आदमी आदमी को मारना शुरू कर देगा। आपने देखा नहीं कुछ घटना ऐसे हो रहा है, लोग मार मार करके फ्रिज में रख रहे हैं, मार मार करके फ्रिज में रख रहे हैं। फ्रिज के आसपास भी ऐसी कोई चीज हो ना तो हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं तब तक जब तक पूरे कक्ष को साफ न कर दिया जाए। और आज इसी फ्रिज में आदमी की डेड बॉडी रखी जा रही है, उसका एक भाग रखा जा रहा है और उसी में भोजन रखा जा रहा है और निकाल निकाल खा रहे हैं। समय मिला तो उसको वहां से एक पार्ट को अलग जगह पर फेंक के आ रहा है। क्या वो कोई हो, भारत का सामान्य व्यक्ति हो या असामान्य व्यक्ति हो, उसे फांसी से उसकी कोई कम सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये मौलिक सिद्धांत क्यों खत्म हो रहे हैं हमारे आहार? क्योंकि आहार, विहार और व्यवहार, आहार, विहार, व्यवहार और कर्तव्य, ये 4 जब समाप्त हो जाएंगे तो हमारे शरीर में सोचने की जो क्षमता है वो रही नहीं जाएगी। हमारा मौलिक सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। मेरी बुद्धि जो है वो गौर हो जाएगी, मेरी जो प्रखर बुद्धि है वो समाप्त हो जाएगी, मेरी प्रखरता समाप्त हो जाएगी, मेरा आत्म मौलिक सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे, मेरा चिंतन समाप्त हो जाएगा, मेरा व्यवहारिक जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी नैतिकता समाप्त हो जाएगी, मेरी आत्मक्रिया समाप्त हो जाएगी, मेरा मौलिक सिद्धांत समाप्त हो जाएगा, मेरा आत्मदर्पण समाप्त हो जाएगा, मेरी जो क्रियता है वो समाप्त हो जाएगी, मेरा आहार, विहार, व्यवहार और कर्तव्य का यदि समाप्त हो गए तो व्यक्ति का सोच समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति का सोच समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े जो महापुरुष गांव के या बुजुर्ग बूढ़े होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो कभी क्लास नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पियोगे आप पानी वैसे निकलेगी वाणी। तो इसलिए भोजन और पानी बड़े वैधानिक ढंग से शुद्ध खाना